विद्या पब्लिक की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, उससे पहले हमने पाठ संख्या 1 पढ़ाया था और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने करवा दिए थे। और अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2। दादी माँ। कमज़ोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा न तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ कि अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए। देखिए, लेखक कह रहा है कि मेरा मन सदाई कितना ही बसंत आ जाए, आने वाली छुट्टियों के बारे में मुझे बता देता है, लेकिन मैं प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह बरबस मेरी आंखों में सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है कि जैसे कुआर के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। वो कह रहा है अधगली घासें। भाई, जब बरसात सावन का महीना आता है तो बरसात हिलोरे दे दे करके बरसती है, तो उस टाइम पे क्या अधगली घासें, बेगरू और वन प्याज की जड़ें, बरसाती घासें सूरज की गर्मी खोलते हुए पानी सड़कर विचित्र गंध छोड़ते हैं। और रास्ते में कीचड़ भी रहता है। गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशय, यानी कि जो चारों तरफ का पानी इकट्ठा होकर के और जलाशयों में भर जाता है, उनमें गांव के लड़के कूद कूद कर नहाते हैं। जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। प्रत्येक मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले। आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें आम और जामुन पकने लगते हैं। तो वो कह रहा है कि चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले। अगहन के महीने में गुड़ खाया जाता है, तो वो कह रहा है मुझे उनकी भी चिंता नहीं है कि साड़ में आम और जामुन न मिले। चिंता नहीं है कि अगहन के महीने में मुझे चिवड़ा और गुड़ भी न मिले। दुख नहीं है चैत के दिनों में लाए के साथ की पट्टी न मिले। अफसोस नहीं है, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न होता हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। वो कह रहा है कि इस कुआर के महीने में जो गंधपूर्ण झाग भरे, जो बरसात का महीना होता है, बरसात के टाइम पे अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार की घासें उगती है, सड़ती है, बदबू आती है, उसके लिए कह रहा है बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो
सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। अब वो क्या है कि उसे पानी में नहा धो लेता है, बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद वो कह रहा है कि हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। जो हल्की फुल्की बीमारी उसे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में साधारण सा दर्द हो। दिन दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई। दादी माँ आते क्या कहती है, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के गिरों पर संग टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य और शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाए। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती। 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से चौका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी अम्मा है जो खाट पर बैठी बैठी कभी पंखा झुलाती, कभी हाथ पैर कपड़े से सहलाती, दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती और लोगों से परिवार वालों से पूछती रहती कि पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग दाल एकदम मिली कि नहीं। ऐसे सवाल पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ की गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरमास, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देरी होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता तो चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी का साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनैन मिक्सचर देखिए। नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। देखो, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोज का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं। यानी कि वो आस पड़ोस की जो महिलाएं उनको बुला करके कहती रहती कि भाई एक काम भी मैं अपने हाथों से नहीं करूं तो काम घर में होता ही नहीं है। जानने को क्यों ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उसकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखो, कह रहा है कि एक दिन मैं दोपहर का समय था और घर को लौटा और बाहरी निक्षार में दादी
किसी पर बिगड़ रही, यानी कि बिगड़ने का मतलब किसी से डांट रही, लड़ाई कर रही। देखा था, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, रुपए में सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल काटेगी। दादी कह रही है उसको, क्योंकि कोई पैसे को लेकर के झगड़ा हो गया, और वो कह रही है कि रुपए मैं सूद के आज दे दे, यानी कि ब्याज सहित पैसा हमें आज दे दे। आंखों में तो शर्म है नहीं, वो कह रही है कि तेरी आंखों में तो शर्म नहीं है, मांगने के समय तो तू नाक रगड़ती, मतलब गिड़गिड़ाती हुई मेरे पास आई थी और कहने लगी थी कि फसल से दे दूंगी, अब क्या दूसरी फसल काटेगी, तब देख दूंगी मालकिन। रमा की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। दादी कह रही है, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अभिप्राय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। दादी उसको भी डांटती है, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चल गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहों का आशीर्वाद दे रही थी। जिस रम्मी की चाची, जिसे लड़ाई हो रही थी रम्मी से, उसकी चाची मिली तो वह दादी को पूतो फलो और दूधो नाहों का आशीर्वाद दे रही थी, जो कि हमारे गांव में जब औरतें किसी के पैर छूती है तो औरतों को दिए जाने वाला यह आशीर्वाद है, पूतो फलो दूधो नाहो। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, उड़नी हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का समय रुपए छोड़ दिया, पीछे का सभी रुपए छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोग का काम है, बाबू रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तरफ पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4 5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय का मतलब होता है नाटक। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर के पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरत ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बार किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा भोड़ हो गया। देखो, जब शादी होती है, बारात चली जाती है, उसके बाद जो औरतें अभिनय करती है, उस अभिनय के बारे में, उस नाटक के बारे में बताया जा रहा है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया हुआ है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कमल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा, दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर
जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सुख पत्ते सा कैसा नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, संसार दादी को धोखे की टट्टी मालूम होती। दादा ने उसे स्वयं को धोखा दिया था, इसलिए उन्हें सब ऐसे सारा संसार ही ऐसा लगता। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह वो बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी, दोस्तों को शुभचिंता में स्थित और भी डांवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उसके स्नेह कातिर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात, कुछ बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। देखो, चित्र में बताया गया है, दिया जोड़ करके बैठी हुई है। हाँ, क्या है पूछ, तू रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न। चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने की तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोते क्यों हैं रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हुई ही। उनको संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर जाता। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वश की निशानी है। उनके वश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगती थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा कि दिन काफी चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में मैं अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी कि दादी माँ खत्म हो जाती है और वो उनको देती है। और लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। उसके बाद में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो के जरिए या पीडीएफ के जरिए आपको भेज दूंगा। तो सभी बच्चे इस लेसन को एक बार रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास जो प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँ। और आशा करता हूँ कि यह लेसन सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।